ओम नमो नारायण। माँ भगवती कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बहुत लोगों का प्रश्न है कि गुप्त नवरात्रि में माँ की साधना कैसे की जाए, किस विधि विधान के द्वारा किया जाए, कलश की स्थापना की जाती है या नहीं, किस प्रकार से ये साधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में भगवती की, ये प्रश्न है। माँ भगवती की उपासना देखिए, विशेषकर गुप्त नवरात्रि के समय अत्यंत गुप्त रूप में साधना की जाती है। 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और अन्य माँ भगवती की कृपा से गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की भी आप साधना कर सकते हैं। जैसे चैत्र नवरात्रि आदि हैं। प्रगट नवरात्रि में जिस प्रकार से हम पूजन आदि करते हैं, इस साधना के संबंध में गुप्त नवरात्रि में वैसी पूजा नहीं की जाती। ये बहुत ही गुप्त रूप से की जाती है। अवश्य ही आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। एक अखंड ज्योत आप जलाएंगे और प्रथम दिवस जिस दिन आप साधना प्रारंभ करने वाले हैं, उसी दिन आप संकल्प लेंगे कि किस साधना को आप करने जा रहे हैं या किस मंत्र द्वारा आप साधना करने जा रहे हैं। उस मंत्र की कितनी संख्या में आप जाप करेंगे या ध्यान की कौन सी विधि करेंगे, ये सब, और व्रत आप रखेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे साधना काल में जितना कम भोजन करके, हल्का भोजन करके साधना की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब आप आहार कम लेंगे, भोजन कम लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में बैठ पाएंगे और चित्त की एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। इसीलिए साधना काल में हमारे विचार से अन्न कम से कम ही ग्रहण किया जाए। उसके उपरांत जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते लेकिन फिर भी साधना करनी है, तो आप एक समय का भोजन करके कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप दोनों समय का भी भोजन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप फल आदि में ही ये साधना करें। क्योंकि माँ भगवती की इस गुप्त नवरात्रि में जब आप साधना करने को चलें तो आपकी सभी चीज़ें गुप्त होनी चाहिए। भोजन के, आप क्या भोजन ले रहे हैं, कौन सा मंत्र कर रहे हैं, कैसी आपकी साधना है, ये गुप्त होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिवार वालों को पता हो, और इसके अलावा अन्य किसी को आप ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि गुप्त साधनाओं के लिए, ये बताने के लिए नहीं है। आपको इसमें खेती बोने की भी आवश्यकता नहीं है, न कन्याओं को खिलाने का या भंडारा करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर है कि जब आपकी साधना पूर्ण होती है तो उसके बाद आप माताओं को, कन्याओं को भोजन कराते हैं कि नहीं कराते, ये विशेषकर आप ही के ऊपर निर्भर है कि किस तरीके से आप करेंगे। ओम नमो नारायण।